देश में यहाँ पर नहीं मानेंगे, लेकिन जब आप देश से बाहर जाते हैं तब तो आप उन तमाम चीजों को मानते हैं ना, वहां पर उन नियमों को फॉलो किया जाता है ना, या वहां पर भी शरिया चलता है? नहीं चलता ना। नहीं तो आप भारत में रहती हैं या फिर दूसरी जगह पे रहती हैं? नहीं, पर जब आप भारत से बाहर जाते हैं, जब आप भारत से बाहर जाते हैं तब तो आप उन चीजों को फॉलो करते हैं ना। और यहाँ पर भी थोड़ी देर पहले जिस भेदभाव की यहाँ पर बात हो रही थी, उसी भेदभाव को तो खत्म करने की बात हो रही है ना। एक देश एक कानून होगा तो उसमें दिक्कत क्या है? आप क्या चाह रहे हैं? आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ, ये चाह रहे हैं आप जवाद साहब? बहुत बहुत शुक्रिया हिमानी। और अभी यहाँ पर मैंने बड़े विद्वान लोगों की बातें सुनी और समझी। इसको तूल देने का काम, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात करता हूँ, सियासत को जानता हूँ, इसको तूल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा और माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा। और अगर यही पस मंजर है तो आप जो थे कर्नाटक के अंदर यूसीसी का मुद्दा लेकर के गए थे, कर्नाटक की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। आप हिमाचल में भी मुद्दा लेकर के गए थे, लेकिन हिमाचल की जनता ने भी यूसीसी का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। अब मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ और 2024, ये 4 बड़े पसमंजर जो हैं होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब जो है जिस भेदभाव की बात कर रहे थे, हिंदू मुसलमान पे डिबेट ला करके कर रहे थे, वो अब चूरन बिक नहीं रहा मार्केट में, तो यूसीसी का मुद्दा उठाला जाएगा। अरे यूसीसी का है कहां पर? आपको लग रहा है ये चुनावी है? नहीं, ये चुनावी स्टंट है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी, चुनावी स्टंट है। लोग मूलभूत समस्याओं की बात ही ना करें। अरे रुक जाए, अलाउ मी टू स्पीक, अलाउ मी टू स्पीक। फिर मैं बीच में नहीं बोला, फिर आप करेंगे। अब क्या है, अब आप इसका एक छोटा सा और पस मंजर देखिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके की चतुराई है, जिस तरीके के वो लोगों के मुद्दों से डाइवर्ट करती हैं, उसमें उनकी एक्सपर्टीज है और उनकी कोई बराबरी है। अरे भाई, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है, और अगर कोई विरोध कर रहा है तो विरोध करना भी संवैधानिक हक है। भारतीय जनता पार्टी के अलायंस एनपीपी वो भी तो विरोध कर रहा है, उसके ऊपर बात नहीं करे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिए। अरे आने तो दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस इसका विरोध करेंगे और बहुत सी जगह होने लगा है। अब देखिए भारतीय जनता, सुशील मोदी साहब ने क्या बोला, उन्होंने नहीं, इसको जो है हम आदिवासी समाज से बाहर रख रहे हैं, ये बात मतलब ये मुसलमानों के लिए आएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी के बहुत से सांसद, बहुत से उनके घटक दल और जिनके साथ उनका अलायंस है, आने तो दीजिए, उनमें सहमति नहीं बन पाएगी। पहले तो आप लोगों को करेंगे, आप अपनी पर्सनल बोर्ड में विरोध कर दिया। बताइए, संवैधानिक तौर पर विरोध करने का अधिकार है या नहीं है? रिएक्शन जरा आचार्य जी का ले लूं। उधर फादर भी बैठे हुए, प्लीज एक बार फादर को भी विंडो में ले लीजिएगा। एक सेकंड जवाद साहब, एक सेकंड। लेकिन आचार्य जी, ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल इससे जो हिंदू धर्म है, भारतीय जनता पार्टी के अलायंस विरोध करेंगे तो उस पर खामोशी होगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संवैधानिक दायरे के अंदर रह करके अपना जो है विरोध करेगा, उस पे आपत्ति है, विरोध पे आपत्ति है। अभी आया नहीं यूसीसी का ड्राफ्ट, उससे पहले जो है खेलना चालू कर दिया। अरे क्या कर रखा है सर? अभी तो लिफाफा भी नहीं खुला है, मजमून आपने पहले ही पढ़ लिया, आपने मजमून पहले ही पढ़ लिया। ये कहा जाता है, ठीक है, कहावत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं आया। लेकिन आचार्य जी, ये भी कहा जा रहा है कि दरअसल हिंदू धर्म का जो है वो दुरुपयोग, क्योंकि हिंदू सिविल कोड इसको दरअसल कहा जा रहा है। आपने सुना होगा ओवैसी जी के भी वक्तव्य को कि किस तरह से वो यहाँ पर लगातार इसको कह रहे हैं कि हावी होने की कोशिश दरअसल इस ओर से की जा रही है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो समझ लेना चाहिए कि ये समानता का कानून है, असमानता का कानून नहीं है। समानता की बात की जा रही है कि सब लोग बराबर हों। हिंदू तो पहले ही समान हो गए। 1955 में जब वो एक्ट आया, हमने तो समानता का अधिकार पहले ही प्राप्त कर लिया, बिल्कुल हमने कोई विरोध नहीं किया। देखिए, हमारे यहाँ शादी जो है ना, 7 जीवन का संबंध माना जाता है, 7 जन्मों का संबंध। उसके बाद भी भारतीय संस्कृति में हिंदू लोगों ने कहा कि डाइवोर्स है तो एक्सेप्ट करने के लिए हमने व्यवस्था बनाई। समझा, समाज में परिवर्तन का विषय है। धर्म की शास्त्र के अनुसार से 7 जन्मों का संबंध है। मुझे वो बताइए, यहाँ बैठे हुए मौलाना जो विरोध कर रहे हैं, मैं 4 प्रश्न पूछूंगा, चारों में से एक भी मुझे नहीं लगता ये करते होंगे। क्या ये 4 शादियां करते हैं? क्या ये इनमें से दोनों में से कोई भी व्यक्ति हलाला करता है? मुझे बिल्कुल यकीन है बिल्कुल नहीं करते होंगे, बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। और तो मुझे बताइए, क्या इनमें से कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि इनकी बेटी के साथ कल कोई दिक्कत हो जाए तो उसको घर से बाहर निकाल के, शाहबानों की तरह घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाए? इनकी बेटी है कि नहीं है? नहीं बताइए मुझे, आप अपनी बात रखिए, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ, नहीं मैं पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ घर की बेटी को अगर बाहर से निकाल कर, खुदा ना खास्ता कभी कोई दिक्कत हो जाए और घर से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाए, आज सरकार सोच रही है भाई कि शाहबानो जैसी स्थिति ना 75 साल की, अरे एक मिनट बोलने दीजिए, 75 साल की उम्र में
वो पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कैसी कैसी प्रताड़ना सहा के पहुंची होंगी, और वहां सुप्रीम कोर्ट के सामने जब वो रोई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई क्यों नहीं मिलना चाहिए, आपके परिवार को आगे बढ़ाया, भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए। और उस वक्त कांग्रेस ने क्या करा दिया कि नहीं, बिल्कुल मौलानाओं के, अरे क्या भाई ये हुआ है, ये इस देश में हुआ है कि मौलानाओं के दबाव में आके कांग्रेस, अब अभी देखिएगा कैसे डक करा जाएगा, अमेंडमेंट करके वो लॉ ला दिया कि नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप जाओ मरो भूखे मरो, ये स्थिति ला दी। क्या आप चाहेंगी कि आपके घर की बेटी, बहू, बहन ये स्थिति में आए? मुझे बताइए क्या हलाला करते हैं क्या?